जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी को आंवला नवमी, अक्षय नवमी इसकी खूब बधाई हो। इस दिन हम देखते हैं कितने प्रेम से हम सब लोग जाते हैं और आंवले के वृक्ष का पूजन करते हैं। ये हमारा प्रकृति के प्रति सम्मान तो है ही है, पर इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। देखिए, ये जो शरद का समय चल रहा है, ठंड का समय चल रहा है, कार्तिक मास चलने लगा है और ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, एक दिन में ही कहाँ हम लोग ऐसे कुर्ते में घूमते और सीधे स्वेटर में आ गए। तो इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई, इतनी जल्दी मौसम बदल गया। तो इसीलिए भारतीय मनीषियों ने, भारतीय चिंतकों ने विचार करा कि इस क्षण हमें सबसे ज़्यादा देखेंगे, हमें बुखार हो जाता है, मौसमी बुखार जिसे कहते हैं, तो उससे बचने का उपाय क्या है? तो उससे बचने का उपाय, उसका हल कहाँ छिपा है? आंवले के अंदर। तो उन्होंने इसको ही केंद्र में बनाकर इसको आंवला नवमी भी नाम दिया। इसमें हम देखते हैं, हम सब जाते हैं, आंवलों को ग्रहण करते हैं, उस वृक्ष का सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं, वहीं उसके नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। कहने का भाव क्या है? देखिए, अगर पानी गर्म है एक गिलास में, तो उसके पास में अगर गिलास रखा है, हल्की हल्की गर्माहट उसमें भी आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसके पास रखा हुआ है। ऐसे ही आंवले के गुण हैं, उसके पास में हम जाएंगे तो उसके गुण हमें भी ग्रहण हो जाएंगे। जैसे अगर कोई अच्छे बच्चों के संग रहता है, छोटा सा बालक है, पढ़ने वाले बच्चों के संग रहता है, तो उसका अपने आप पढ़ाई में मन लगेगा। क्यों? क्योंकि संघ का प्रभाव होता है। इसीलिए ऋषियों ने ऐसा विचार करा कि हमारा संग आंवले के संग हो, ताकि उसकी जो गुणकारी, उसके अंदर जो भी गुण हैं वह सब हम ग्रहण कर सकें। और दूसरी बात देखें तो आजकल अगर मॉडर्न साइंस की बात करें, मेडिकल की बात करें, तो विटामिन सी की हम बात करते हैं। विटामिन सी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं चेहरा लोगों का बड़ा बिगड़ जाता है, सर्दियों में ओंठ फटने लग जाते हैं, खून निकलने लग जाता है, एकदम प्यास, आदमी व्यक्ति पानी तो पीता नहीं है ठंड के चक्कर में, तो प्यासा प्यासा रहता है। आंवले के ग्रहण करने से एक तो प्यास आपकी बढ़ती है, आपकी पानी पीने की इच्छा और होती है। दूसरी बात यह है, जो ओंठ आदि फटे रहते हैं, इनसे भी हमें मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से ये सब विचार, इसको केंद्र में रखकर यह पर्व तैयार करा गया है। और इसमें हम पूजन की विधि अगर बात करें तो सर्वप्रथम हम सबसे पहले प्रातःकाल उठ जाएं। प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो स्नान कर लें और उसके बाद में अपने घर का ठाकुर जी का पूजन करें, श्री जी का पूजन करें, और फिर उसके बाद में बढ़िया से उनको भोग आदि लगाकर फिर देख लें आसपास कहीं आंवले का वृक्ष हो। यदि आंवले का वृक्ष हमें मिल जाता है तो फिर हम सब जाएं, और अगर आपके पास में व्यवस्था है तो उसी आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ भोजन आदि का सामान भी ले जाएं, और हो सके तो वहीं पर बनाएं। सबसे पहले जाएं और वृक्ष की 7 बार परिक्रमा दे दें। वैसे ऐसा कहा गया है कि आज के दिन, आंवला नवमी के दिन 108 परिक्रमा दे। उसको इसको कितना ज़्यादा पुण्य मिलता है? तो कहा गया कि सहस्त्र गौदान का पुण्य केवल 108 परिक्रमा लगाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ का फल, वाजपेयी यज्ञ का फल, राजसूय यज्ञ का फल केवल आंवले के वृक्ष की परिक्रमा से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि तस्य मूले स्थिते विष्णु, उनके मूल में कौन है? नारायण छिपे हुए हैं। तो इसीलिए नारायण की परिक्रमा हो रही है, उनकी परिचर्या हो रही है। और सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? भगवत भागवत परिचर्याम जन्यम पुण्यम। भगवत अर्थात भगवान की या भक्त की, इन दोनों की सेवा का पुण्य ही सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। तो इसीलिए उसकी परिक्रमा करी जाए, और अगर हो पाए तो 108 परिक्रमा कर दें, नहीं तो 7 परिक्रमा कर कर भोजन बनाकर वहीं ग्रहण करें। अच्छा, अब कोई व्यक्ति शहर में रहता है, वो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया है, उसको आंवले का वृक्ष मिला ही नहीं, तो वो अब क्या करे? तो आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा कुछ मत करिए, आपके घर के आसपास कहीं नर्सरी होगी जहाँ पर पेड़ पौधे मिलते होंगे, तो वहाँ पर से आप आंवले का वृक्ष ले लीजिए। और कहीं भी सार्वजनिक क्षेत्र पे, हम देखिए कितने लोग चाहते हैं कि पर्यावरण में आपदा आ रही है, हम पेड़ लगाएं, तो आंवला नवमी के दिन आप आंवले का वृक्ष लगा दीजिए। किसी गार्डन में, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र पर जाकर यह कार्य आराम से हो सकता है। वो आपको भी फल देगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को, जनरेशन्स को भी वो फल देगा। तो ये कार्य अवश्य कर लीजिए। कुछ भी ना कर पाएँ तो एक आंवले का पेड़ तो अवश्य लगा ही लीजिए। उसके बाद अगर हम कहें तो आज के दिन को हम कहते हैं इच्छा नवमी। क्यों? क्योंकि एक च्यवन ऋषि हुए हैं जिनके नाम पर हम च्यवनप्राश खाते हैं ना, तो उन्होंने आंवले के औषधि तत्व को जाना। वह बड़े वृद्ध हो गए थे और
उन्होंने जैसे आंवले को ग्रहण करना शुरू करा, उनकी जो युवा अवस्था थी, उनकी जो बुद्धि थी, वो वापस प्रखर होने लगी। तो इस प्रकार से वो समझ गए कि आंवले के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, और आंवले को ग्रहण कर कर ही उन्हें युवा अवस्था भी प्राप्त हुई। और अगर बात करें वेदों में, तो वेदों में ऐसा कहा गया कि अक्षय नवमी जो है, आज की तिथि से ही सतयुग का प्रारंभ हुआ है। आज की तिथि इतनी ज़्यादा हमारे में महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का वृंदावन से मथुरा गमन होना, मथुरा को जाना, और फिर उसके बाद कंस का वध आदि, सब ये आज की तिथि का महत्व है। आप देखेंगे ब्रज क्षेत्र में यदि आप आए हैं, अगर आपका सौभाग्य है वृंदावन में या ब्रज में गोवर्धन आदि आपका आना हुआ है, तो आपके पास बहुत बड़ा सौभाग्य, और उसको अभी के अभी कर लीजिए। वो ये है कि वृंदावन में अक्षय नवमी को लगती है 3 वन की परिक्रमा। कौन कौन से 3 वन है? एक मथुरा है, मथुरा को हम कहते हैं मधुबन, दूसरा वृंदावन है, और तीसरा हमारा गरुड़ गोविंद जी। इन तीनों की परिक्रमा लगाते हैं, और जिनका विवाह नहीं हो रहा होता तो उनकी जुगल परिक्रमा होती है वृंदावन और मथुरा की। इसको लगाने से विवाह भी हो जाता है। इस प्रकार अनेकानेक महत्व हैं। यदि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वर्ष भर हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहे, तो उसके लिए क्या करें? आपके पास दीक्षा लेने के उपरांत, गुरु दीक्षा के बाद में भगवान का जो नाम मिला है अथवा जो मंत्र मिला है उसका जाप करिए। यदि आप दीक्षा नहीं लिए हुए हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का ये मंत्र है, इसका हम जाप करें, श्री हरि को प्रसन्न करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे। उसके बाद में जो भी आप दान कर सकें अपने सामर्थ्य अनुसार दान कर दें, और आंवले का अवश्य दान करें। अगर कोई अपने जीवन में धन प्राप्त करना चाहता है, बड़ी विपदाएं आ रही हैं, बार बार प्रयास करते हैं फिर भी धन एकत्रित नहीं हो पाता है, तो क्या करें? तो आज के जो हमारा प्रसंग है आंवले से जुड़ा हुआ, उससे जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण कथा आती है। आप सबने नाम सुना होगा श्रीमद् आद्य जगत गुरु परिवाजिकाचार्य श्री शंकराचार्य महाभाग का। जब वह अपने बाल्यकाल में थे तो उन्होंने तो बाल्यकाल से ही संन्यास ले लिया था, तो गुरुजी ने आज्ञा दी कि आसपास के ग्राम से जो भिक्षा होती है वो ले आया करो। शंकराचार्य जी भिक्षा लेने निकल पड़े। अब महाभाग जैसे पहुँचे तो एक बड़ी निर्धन स्त्री थी, उसके यहाँ पहुँचे, द्वार पर बोले भिक्षाम देही। जैसे कहा, अब वो तो बड़ी उसके लिए विकट परिस्थिति आ गई, क्योंकि घर में तो कुछ है नहीं देने को, तो मैं क्या दूं? तो उसके घर में उसको एक आंवला ही मिला, तो उसने उस आंवले को लाकर श्रीपाद शंकराचार्य जी के हस्तकमलों में दे दिया। शंकराचार्य जी इस बात को समझ गए कि इसके घर में कुछ नहीं है, फिर भी इसने मुझे ये लाकर दिया है। तो शंकराचार्य जी, देखो आचार्य तो करुणा की मूर्ति होते हैं, तो उसी पल श्री शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र की रचना करी। उसमें 21 श्लोकों में माँ लक्ष्मी के गुणगान करा, और इतना माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करा कि माँ लक्ष्मी की खूब कृपा उसको प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से आज आंवला नवमी के दिन हम लोग अक्षय नवमी के दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अब जो भक्त लोग इसको संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो उसको हिंदी में ही पाठ कर लें। संस्कृत नहीं आती है तो टूटी फूटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको हिंदी में अनुवाद करा हुआ मिलता है, वो पुस्तक ले लीजिए, 5-10 रुपए की मिलेगी, और उसका पाठ आप कर लीजिए। प्रातःकाल उठिए, सुबह सुबह लक्ष्मी जी की जो मूर्ति हो अथवा श्री कृष्ण जी और राधा जी हों, तो जो भी ठाकुर जी का विग्रह है, शक्ति स्वरूप है, उनके सामने उनको विराजित कर कर ये पूरा कनकधारा स्तोत्र यदि सुनाएंगे तो आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई हर बाधा का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से आंवला नवमी का बड़ा महत्व है, और हम सब लोग इस दिन को खूब मनाएं और अपने स्वास्थ्य को धन से जुड़े हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष हर प्रकार से ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो जाएं। जय जय श्री राधे श्याम।